हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज डिस्कस ये करते हैं कि अगर आप पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों के तीनों पार्ट को एग्जाम में अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो तो कितने क्वेश्चंस, कितने पार्ट से और टोटल कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ये स्ट्रेटेजी जो मैं बताऊंगी मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बिहाफ पे, ताकि जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, अपने मेरिट को देखते हुए उतने ही नंबर ऑफ 1-2 क्वेश्चंस और 3-4 मार्क्स कम कर लीजिएगा। उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी एग्जाम में जाने से पहले जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपको एक पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, एक पॉइंट ऑफ थॉट देती है एग्जाम को देने से पहले। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं पार्ट ए की, पार्ट ए के अंदर हमारे पास 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिससे हमें 15 अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। +2 मार्किंग ईच क्वेश्चन के लिए यहाँ होती है और निगेटिव मार्किंग भी हमें मिलती है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में हमें 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं और यहाँ पे प्लस मार्किंग 3 नंबर की और निगेटिव मार्किंग भी होती है। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग और साथ में यहाँ पे 4.75 मार्क्स आपको हर एक सही क्वेश्चन के मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस इंडिविजुअली टॉपिक वाइज या पार्ट वाइज करने चाहिए। तो देखो, अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में कम से कम 20 में से तुम 10 क्वेश्चन सही करके आओ। 10 क्वेश्चन, अगर लग रहा है कि नहीं 10 क्वेश्चन मैम नहीं हो पाएंगे, तो 8 पे तो लैंड करो ही करो। इज दैट क्लियर टू यू? टू क्वालिफाई द एग्जाम। क्लियर? 40 में से 25 करने हैं। इन 25 में से कोशिश करो कि 14 क्वेश्चंस तुम्हें सही करने ही करने हैं टू क्वालिफाई योर एग्जाम। यहाँ पे अगर तुम 8 भी करते हो तो 16 मार्क्स यहाँ पे आए, यहाँ पे 3 करते हो तो 42 मार्क्स तुम्हें यहां से मिले। क्लियर? और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे कितने बने? नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे 10 और 14 बने, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की। इन 20 में से भी करीबन तुम 13 क्वेश्चंस तक सही करके आओ, तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा अराउंड 45 मार्क्स। अगर तुम 13 क्वेश्चंस भी सही करके आते हो मिनिमम और 4.75 मार्क्स के, तो करीबन 42 या 43 मार्क्स तक तुम्हारा यहाँ पे लैंड हो जाएगा, मतलब 44 पॉइंट समथिंग। तुम्हारे टोटल मार्क्स 103 तक आएंगे, ठीक है, जो तुम्हें मतलब कट टू कट बिल्कुल एलएस क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे। अब टू क्वालिफाई जेआरएफ फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे इंक्रीज हर हालत पे करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से इंक्रीज करोगे? तो पार्ट सी में करीबन 15 क्वेश्चन, पार्ट बी में करीबन 15 क्वेश्चन और पार्ट सी में करीबन 10 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे पास 30-40। सो कोशिश करिए टोटल 40 क्वेश्चंस एग्जाम में करने की। अगर 40 क्वेश्चंस एग्जाम में या 40+ क्वेश्चंस एग्जाम में हो जाते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जेआरएफ आपका पाने में आप क्वालिफाई हो जाते हो या जेआरएफ आसानी से क्वालिफाई कर लेते। तो यू नीड 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट टू क्वालिफाई योर एग्जाम फॉर श्योर एंड श्योर। इज दैट क्लियर टू यू? अब इससे प्रीवियस वाली वीडियो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर सिर्फ पार्ट बी और पार्ट सी ही करना है तो किस तरीके से आप 30 क्वेश्चन से भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ पार्ट सी के क्वेश्चंस भी मैंने बढ़ा दिए हैं। ये ध्यान रखिए। आप और अच्छी मेरिट मतलब और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो नंबर शुड भी इंक्रीज, लेकिन कोशिश करिए एटलीस्ट 38 से 40 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने हैं टू क्वालिफाई योर एग्जाम। जो बच्चे, दोबारा बोल रही हूँ, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से तुम कम या ज्यादा कर सकते हो। अपनी स्ट्रेटेजी एक बार इस वीडियो को देख के बना लेना। इज दैट क्लियर टू यू? तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिली कि एटलीस्ट 38 to 40 क्वेश्चंस हमें एग्जाम में करके आने हैं टू क्वालिफाई द एग्जाम, और हर एक पार्ट वाइज कितने क्वेश्चंस तुम्हें करने। अब कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम सिर्फ मैं तो एलएस के लिए तैयारी कर रही हूँ, मुझे एलएस ही क्वालिफाई करना है, मैं एससी कैटेगरी की हूँ, या एलएस ही क्वालिफाई करना है मैं ओबीसी कैटेगरी की। उस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस देख लो कि पार्ट वाइज कितने क्वेश्चंस एलएस या जेआरएफ के लिए तुम ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के लिए करके आओ। तो उससे 4-5 क्वेश्चंस ज्यादा ही करके आना, ताकि तुम्हारा क्वालिफाई करना स्मूथ रहे, क्योंकि मेरिट आगे पीछे होती रहती है। इज दैट क्लियर टू? तो आई होप इस वीडियो से काफी कुछ क्लैरिटी तुम्हें मिली हो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने चाहिए। तो थैंक यू।